हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिपल एच बी की मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 13 है, जिसमें आज हम करने वाले हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का जो एनडीएमसी का एग्जाम हुआ था अभी 14 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसका पोस्ट कोड था 91/23। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था, एक 9 डिजिट नंबर है 47x6290y6, ये डिविजिबल है 88 से। तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। देखिए 47x6290y एंड 6, ये नंबर है हमारे पास। ये नंबर जो है डिविजिबल है 88 से। जब कोई नंबर 88 से डिविजिबल होता है, वो दो नंबर से डिविजिबल होना जरूरी है, दोनों से, 8 से भी और 11 से भी। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल में आते हैं, 8 से डिवाइड हो जाते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 तो खत्म हो जाएगा, मतलब लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे। और 8 का टेबल हम जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है 8 2 जार 16 होते हैं एंड 12 8 जार 8 12 जार 96 होते हैं। तो यूनिट डिजिट जहाँ पे 6 आए, 8 के टेबल में 2 ही बार आएगा, एक 1 टाइम, एक 2 टाइम्स में, और फिर एक 12 टाइम में। तो हमारे पास यहाँ y की वैल्यू 2 हो सकती हैं, एक तो 1 और दूसरी 9। हमने यहाँ देखते हैं ऑप्शन सभी नंबर जो है एक डिजिट से ऊपर के हैं, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। अगर हम 1 लेते हैं तो इसका y की वैल्यू 1 लेते हैं तो इसका मतलब, अगर सबसे छोटे नंबर भी लेते हैं 12 पर, तो इसका नंबर मतलब ये है x की वैल्यू 11 होगी, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x एक डिजिट है, ना कि एक नंबर। तो हम यहाँ पर 1 न लेकर 9 लेंगे, y की वैल्यू 9 आ गई। अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम, ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। आइए हम ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करते हैं। 4x2 0 6 0 6 6 6 एंड 6 12 12 प्लस एक्स, तो क्या आता है 12 प्लस एक्स। और इन्हें ऐड करते हैं, 7 प्लस 6 प्लस 9, 7 और 6 13 हो गए, 13 और 9 22 हो गए, 22 और यहाँ पर भी 9 है तो 31 हो गए। तो ये 31 हो गए। 31 में से जब इनको माइनस करेंगे तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x जो है क्या है, एक एक ही डिजिट का नंबर है। तो जब हमने माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 31 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो हम यहाँ पर इनका 0 ना लेकर हम 11 ले लेते हैं। जब हमने माइनस करा इसमें से तो हमारे पास आता है 19 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11। तो प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस था। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, 19 माइनस 11, तो x की वैल्यू आती है हमारे पास 8। तो हमें फाइंड करना था x प्लस वाई, तो 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो प्रेजेंट एज है फादर की और सन की, उनका रेशियो जो है 5:2 है, उनका एवरेज एज जो है 35 है। तो रेशियो बताना है उनकी 5 साल के बाद की, क्या रेशियो होगा। देखिए फादर एंड सन, उनकी एज का जो रेशियो है वो 5:2 है, और उनका एवरेज 35 है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, 5 प्लस 2 7 होते हैं। भाई एवरेज 35 है तो सम कितना होगा, एवरेज है 35, अगर हम देखें सम जो होगा इनका टोटल डबल हो जाएगा, तो मीन्स सम जो होगा 70 होगा। तो यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 70/7 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ हम फादर की एज निकालेंगे एंड सन की एज। 5 की 10 से मल्टीप्लाई की फादर की एज हो गई 50, 20 की 10 से मल्टीप्लाई करी सन की हो गई 20। 5 साल के बाद इसमें 5 ऐड कर देंगे और इसमें भी 5 ऐड कर देंगे। 5 साल बाद फादर हो जाएंगे 55 के, एंड जो सन होगा वो होगा 25 का। दोनों का हमने देखते हैं तो दोनों डिविजिबल है 5 से। 5 11 जार एंड 5 5 जार, ऑप्शन नंबर हमने देखा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, 11:5। Next question है, 12 men can finish a piece of work in 36 days and 20 women can finish the same work in 25 days.
12 मर्द 12 पुरुष किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, वहीं 20 महिला उसी काम को 25 दिन में कर सकती हैं। देखिए 12 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 36 डेज में कर रहे हैं, वहीं उसी वर्क को 20 वुमेन 25 डेज में कर रही है। हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं मैन एंड वुमेन का, मैन अपॉन में वुमेन। 4 से डिविजिबल है, 4 5 एंड 4 से ये भी डिविजिबल है, 4 3 हमने ऊपर देखते हैं यहाँ पर आ जाएगा 125, 36 3 होते हैं 2, 36 3 होते हैं 108, जो वहां से उठ के इधर डिवाइड में आ जाएंगे। तो अगर एक मैन जो है 125 यूनिट वर्क कर रहा है एक दिन में, तो एक वुमेन जो है 108 यूनिट वर्क कर रही है। तो यहाँ से पहले हम वर्क निकाल लेते हैं, भाई वर्क क्या होगा। वर्क होगा, कोई भी एक ले लेते हैं, हम मैन का लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 36। 125 से एक 4 इधर से लेते हैं और एक 2 इधर से लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 18 और यहाँ बचेगा 3। 18 3 होते हैं 54 और 3 जीरो बन जाएंगे, 54,000 यूनिट वर्क कर रहे हैं। अब ये 54,000 यूनिट वर्क कैसे करा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि 8 दिन तक 8 आदमियों ने काम स्टार्ट करा, 6 दिन तक काम करा है। 8 आदमियों ने 6 दिन तक काम करा है। 8 आदमियों का काम 6 दिन तक, भाई वो कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना यूनिट वर्क हो गया, 6000 यूनिट वर्क हो चुका है। भाई 54,000 यूनिट वर्क था, जिसमें से 6,000 यूनिट वर्क हमने 8 आदमियों ने कर लिया। तो अब कितना यूनिट वर्क बचा, 48,000। अब ये 48,000 यूनिट वर्क कौन करेगा, भाई साथ में 10 वुमेन और ज्वाइन कर देंगे। तो जब साथ में 10 वुमेन और ज्वाइन करेंगे, 8 मैन प्लस 10 वुमेन, इनकी एफिशिएंसी क्या बनेगी, 8 मैन की तो हमने अभी निकाली 8 मल्टीप्लाई बाय 125 एंड 10 वुमेन की निकालते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 108। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1080 आएगा, तो दोनों को टोटल करेंगे 2080। ठीक है, अब 48,000 यूनिट वर्क 2080 यूनिट पर डे के हिसाब से होगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब ये नंबर डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से। 4 5 एंड फिर 4 5 एंड 4 2 फिर अगेन ये हो जाएगा हमारा 4 1 4 2 एंड डबल जीरो, फिर 4 से 4 13 फिर 4 3 तो हमारे पास आया 300 डिवाइडेड बाय 13। जब हम डिवाइड करेंगे 13 टू जार होते हैं 26, बचा हमारे पास 4040 एंड 13 3 जार 39 1 बाय 13। तो 23 होल 1/3 डेज के बाद काम कंप्लीट होगा, लेकिन ये पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। 6 दिन तक इन 8 मैन ने भी तो काम करा था। तो 23 1/13 प्लस 6 डेज, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा 29 होल 1/13 डेज। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की सैलरी 15% से इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी सैलरी को कितने परसेंट डिक्रीज करा जाए तो उसकी ओरिजिनल सैलरी हो जाए। देखिए सॉरी, 15% से डिक्रीज करी जाती है, तो उससे कितनी बढ़ाया जाए तो उसकी ओरिजिनल सैलरी हो जाए। एक आदमी की सैलरी अगर 100 थी, 15% डिक्रीज होने का मतलब वो 85 हो गई। अब 85 से वापस 100 करनी है तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 15। लेकिन 15 किसके ऊपर बढ़ानी पड़ेगी, 85 के ऊपर। तो निकाल लेते हैं, 5 3 5 17 300 अपॉन 17, 300 अपॉन 70। अच्छा 1/17 की वैल्यू क्या होती है, 300 अपॉन 17, 17 1 17, हमारे पास बचेगा 130 एंड 17 7 119 होता है, तो हमारे पास 11 बचेगा, 11/30 11/17%, 17 होल 11/17%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, out of 25%, 9% spent 60 rupees on their meal, while the remaining spent 30 rupees more than the average expenditure of all 15. The amount of money spent by all of them was 15 लोग हैं, 15 लोगों में से 9 लोग जो ऐसे हैं जो 60-60 रुपए देते हैं अपने खर्चे के, अपने खाने के, और बाकी के जो बचते हैं लोग
वो एवरेज एक्सपेंडिचर जो भी आ रहा है सभी 15 लोगों का, उससे 30-30 रुपए ज़्यादा देते हैं। तो बताना है कि टोटल अमाउंट कितना खर्चा हुआ। तो वो 15 लोग हैं, 15 लोग में से 9 लोग ऐसे हैं जो 60-60 रुपए खर्च कर रहे हैं और बाकी के जो 6 बच रहे हैं वो 30 रुपए ज़्यादा दे रहे हैं एवरेज से, जो सबका एवरेज आ रहा है। देखो अगर 15 लोग हैं, ये 15 लोगों का अगर एवरेज एक्स रुपीज़ है, तो इनका टोटल जो खर्चा होना था 15 एक्स रुपीज़ होता। लेकिन इनमें से 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या दिया, 60-60 रुपए दिए। इस तरह से इन 9 लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 540 है। अब बाकी के जो 6 लोग बच रहे हैं, उन वो जो खर्चा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक्स रुपीज़ से 30-30 रुपए ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस तरह से उनका जो टोटल खर्चा आ रहा है इन 6 लोगों का, वो कितना आएगा, 6x प्लस 180। देखो ये 15 लोगों का टोटल प्लस 9 इज इक्वल होगा 9 प्लस 6 लोगों, मतलब ये भी 15 लोग हैं। तो 15x is equals to 540 प्लस 6x प्लस 180। 6x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9x बचेगा। इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो आएगा हमारे पास 720। तो x की जो वैल्यू आती है कितनी आती है, 720 डिवाइडेड बाय 9। तो x की वैल्यू आती है, हमारा जो एवरेज खर्चा आ रहा है वो 80 रुपए का आ रहा है। भाई 15 लोगों का टोटल एक्सपेंडिचर बताना है। 15 लोग हैं, 1 रुपए का एक आदमी का खर्चा 80 रुपए का है, तो टोटल जो खर्चा आने वाला है वो 1200 रुपए का आने वाला है। ऑप्शन नंबर 4। 12 8 से 120 होते हैं, 15 8 से 120 होते हैं, सॉरी। द कॉस्ट प्राइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ हार्डवेयर इज, एक हार्डवेयर है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो एक पेन ड्राइव के कॉस्ट प्राइस से 3600 रुपए ज्यादा है। अगर हार्डवेयर को 8% लॉस पर बेचा जाता है और पेन ड्राइव को 182% प्रॉफिट पर, तो पूरी ट्रांजेक्शन में जो पूरी ट्रांजेक्शन में एक प्रॉफिट हो रहा है वो 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें बताना है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है हार्डवेयर की। देखिए एलिगेशन से करते हैं। हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव, सॉरी हार्ड, मैं हार्डवेयर कह रहा हूँ, हार्ड ड्राइव है एंड पेन ड्राइव है। जो पेन ड्राइव को हार्ड ड्राइव को बेचा हमने 8% लॉस पर, 8% लॉस का मतलब 92% में, और इसको बेचा 182% प्रॉफिट पर, मीन्स 282% में। एट द एंड हमें हुआ 12% का प्रॉफिट, मतलब 112% हुआ। इन दोनों का डिफरेंस देखा आया 20। इन दोनों का डिफरेंस देखा हमने देखाते हैं तो कितना आएगा, 170। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। हार्ड ड्राइव एंड पेन ड्राइव का जो रेशियो आता है कॉस्ट प्राइस का कितना है, 17:2। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हमें बताया गया है कि हार्ड ड्राइव की कॉस्ट जो है पेन ड्राइव की कॉस्ट है 3600 रुपये ज्यादा। अगर यहाँ पे हम देखें रेशियो में कितना ज्यादा आ रहा है, रेशियो में ज्यादा आ रहा है 15, तो 15 इज इक्वल टू 3600। हमें क्या बताना है, हमें हार्ड ड्राइव की कॉस्ट बतानी है। हार्ड ड्राइव की जो कॉस्ट है वो है हमारी 17। तो 17 की वैल्यू निकालने के लिए 3600 को डिवाइड कर देंगे 15 से एंड 17 से मल्टीप्लाई। 15 वन जा 15, 15 टू जा 15 फोर जा, तो 240 की 17 से जब करेंगे तो 17 फोर जा होते हैं 68 का 8 कैरी 6 एंड 60 17 टू जा 34 एंड 6, ये होगा 40। 4080, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाई चार्ट है। Following pie chart shows the distribution of the student of the graduate and the postgraduate level in 7 institute। 7 अलग अलग इंस्टीट्यूट है, उसमें बता रहा है कि कितने जो ग्रेजुएट्स कितने हैं, ग्रेजुएट्स कितने हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं। मतलब स्टूडेंट जो ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहे हैं और पीजी लेवल पे पढ़ रहे हैं। जो ग्रेजुएट लेवल पे वो 25,600 है, और जो पीजी लेवल पे पढ़ रहे हैं वो है 19,200। ठीक है। अब इनकी परसेंटेज गिवन है कि ए इंस्टीट्यूट में कितना है, बी में कितना है, सी में कितना, इस तरह की गिवन है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इंस्टीट्यूट डी एंड एफ। डी और एफ में जो पीजी लेवल में पढ़ रहे हैं, डी एंड एफ में जो पीजी लेवल में पढ़ रहा है 14 एंड 30, मतलब 27% पढ़ रहे हैं। किसका 27% पढ़ रहे हैं, 19200 का। तो हम ये निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। मल्टीप्लाई बाय दिस।
और हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हैं ए और सी में, ए और सी का टोटल जो आ रहा है 21 है, ये 16 है, तो हम देखते हैं 37। तो 37% ऑफ 25600, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे अगर हम देखें 16 1 जार 16 2 जार एंड 16 16 जार, 4 3 जार एंड 4 4 जार, तो हम इधर मल्टीप्लाई, अब कुछ डिविजिबल डिवाइड नहीं होगा, 27 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 आएगा, एंड 37 की जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 148, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, हम गलती क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम पीजी वालों को बाद में लिख सकते हैं और यूजी वालों को अगर हमने पहले लिख दिया तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारे हमारे अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, जो कि आंसर गलत होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। एक मैकेनिक स्कूटर बेचता है 16,030 रुपए 8 पैसे में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 12%, 8%, 12%, X% और 10%। मार्क प्राइस है 22,000 रुपए। तो हमें अगर वो इन 3 डिस्काउंट की जगह एक 2x% का डिस्काउंट दे तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये बताना है। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखिए 22,000 रुपए पे जब हमने पहला डिस्काउंट दिया 12% का, तो हम उसे बेचेंगे 88%, और जब दूसरा डिस्काउंट मिला X% का, तो हम उसे बेचेंगे X100 माइनस X% में, और जो तीसरा डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, उसे बेचेंगे 90% में। तो इस तरह से हम बिक रहा है वो 16,030 रुपए 8 पैसे। पॉइंट हटाया, अपॉन में 2 जीरो लगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से एक ये और 1 जीरो से एक ये कैंसिल। तो हमारे पास 100 माइनस एक्स की जो वैल्यू आती है वो ये आती है 1603008 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, आइए निकालते हैं। जब हमने इसे डिवाइड करते हैं, अगर हम देखें तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से करते हैं, 9 1 जार 9, बचता है हमारे पास 7070, 9 7 जार 63, बचता है हमारे पास 7373 हो गया, 9 8 जार 73, 109, 9 1 जार 9, 10 10 एंड 9 1 जार 9, 18 18, 9 2 जार। ठीक है, यहाँ तक बात। अगर हम देखें 112 8 के टेबल में आता है या नहीं आता, जी बिल्कुल आता है। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 11 जार, फिर 8 2 जार 16, फिर 8 2 जार 16, 2 1 21, 8 2 जार 16, अब जब यहाँ बचेगा 5 1 15, 8 51, 8 6 जार 48, बचा 3 2 32, 8 4 जार। अब 2 से डिविजिबल है, आइए करते हैं। 2 11 जार, 2 1 जार, 2 1 जार, 2 1 जार, 3 जार 2 जार। अब देखते हैं क्या ये नंबर 11 से बिल्कुल डिविजिबल है। 11 1 जार 11, जीरो लगाएंगे, 11 1 जार 11, फिर 11 2 जार। क्या अब है, जी बिल्कुल अब भी है। 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, 9 जार 99, 11 2 जार। तो हमारे पास 100 माइनस एक्स की जो वैल्यू आई है वो 92 आई है, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, 8%, 8। ठीक ठीक है। अब हमसे कहा गया है 2x% का डिस्काउंट दिया जाए जब हम 22,000 रुपए के ऊपर 2x% का डिस्काउंट देंगे। भाई 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 16%। जब 16% का डिस्काउंट देंगे तो हम वो सामान बेचेंगे उसे 84%। तो इसका 84% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 84 का जो डबल होता है 168 होता है, एंड 168 जो होगा वो हमारे पास आएगा 8 कैरी 4 और कैरी 1 7 8 18480, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, उनकी कैपिटल जो इन्वेस्ट करी वो 5:3 के रेशियो में करी। 5 महीने के बाद बी ने अपना 1/3 कैपिटल विड्रॉ कर लिया और ए ने 40% अपनी कैपिटल को ऐड कर दिया। तो हमें बताना है, अगर
एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट है 25,75,25.75 लाख का है, तो ए का शेयर कितना है लाख में, ये बताना है। देखिए ए और बी इन्होंने इन्वेस्ट करा 5:3 में। भाई 5 महीने तक तो इनका यही रेशियो रहा है, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 25 एंड 15 ए और बी। फिर 5 महीने के बाद क्या करते हैं, ये जो है बी अपना 1/3, भाई बी का 1/3 क्या होगा 1, 1 इसने विड्रॉ कर लिया तो इसके पास क्या बचा 2, एंड बी ए ने 40% ऐड कर लिया। भाई 5 का 40% जब निकालेंगे तो आएगा 2, तो 2 इसमें ऐड कर दिया तो इसके पास क्या हो गया 7। इस रेशियो में हो गया अब इनके पास। ये कितने महीने चला, ये 7 महीने चला, तो इसकी 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, तो आता है 49 एंड 14। इस तरह से हम इनके रेशियो को टोटल करते ऐड कर लेते हैं। एक में ए को ऐड करेंगे तो 4 कैपिटल क्या कैरी 1 एंड ये 74 यहाँ देखते हैं तो आता है 29। इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 103, और इस 103 की जो वैल्यू है वो 25.75 है। और जब हम निकालेंगे एक की वैल्यू, हमें ए का शेयर चाहिए, ए का शेयर जो होगा वो क्या होगा 74। 74 की वैल्यू निकालने के लिए 25.75 को 103 से डिवाइड कर देंगे। 103 टू जार 203 एंड 103 5 जार, तो ये आ जाएगा 0.25 एंड 0.25 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 74 से, और जब 74 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 74 का बेसिकली 0.25 जो था 1/4 होता, तो इसका 1/4 जब हम करेंगे 37, एंड 37 का हाफ 16.5। हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 16.5, ये हमारा आंसर है लाख में। ये ए का शेयर होने वाला है 16.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस फिगर का पैरीमीटर बताने हैं। अगर ये जो एल्टीट्यूड है वो 10 है और ये जो बेस है 48 है। अच्छा ये एल्टीट्यूड जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है। 48 है और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये भी 24 होगा और ये भी 24 होगा। जब परपेंडिकुलर या बेस मैंने हम देखते हैं ट्रिपलेट्स होते हैं, अगर परपेंडिकुलर या बेस में से कोई एक 10 हो और दूसरा 24 हो तो हाइपोटेनस 26 होती है, तो ये भी 26 होगी एंड ये भी 26 होगी। और जब हमारे पास रहता है क्या कि आपको पेरीमीटर निकालना है तो सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं, 26 प्लस 26 52, 52 प्लस 48, तो हमारे पास जो पेरीमीटर आएगा 26 प्लस 26 प्लस 48, तो ये आ जाएगा 100 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन अच्छा है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at the rate of 16% for दिगड़ी साल, when the interest is compounded half yearly and when the interest is compounded yearly is 69.12 rupees। तो हमें उसका प्रिंसिपल बताना। देखो डिफरेंस दे रखा है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पर, 16% के ऊपर ब्याज दिया गया पर एनम है, और 1.5 साल के लिए जो इंटरेस्ट है, अगर कंपाउंड ये हाफ ईयरली करा जाए और कंपाउंड एनुअली करा जाए तो 69.12% का डिस्काउंट वो डिफरेंस आता है। तो परसेंट का नहीं 69.12 रुपीज का, तो हमें प्रिंसिपल बताना है। देखो अगर हम 16%, हम पहले बात कर लेते हैं एनुअली की। पहले साल भाई 16% मिलेगा, और दूसरा साल जो आधा साल है तो आधे साल का मिलेगा 8%। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 16 का भी 8% मिलेगा। जब 16 का 8% निकालेंगे तो आएगा 1.28। तो इस तरह से एनुअली जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 1.5 साल का, वो मिला सबको ऐड करने के बाद 25.28। ठीक है, अब हाफ ईयरली की जब बात होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है हाफ, तो कितना हो जाएगा 8%। भाई 3 हाफ ईयरली है, पहले हाफ ईयरली में 8 मिलेगा, दूसरे हाफ ईयरली में भी 8 मिलेगा और तीसरे हाफ ईयरली में भी 8% मिलेगा। ये तो सिंपल हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट।
जब कंपाउंड की बारी आएगी तो इस 8% के ऊपर भी 8% मिलेगा, मीन्स 0.64। फिर इस 8 के ऊपर भी मिलेगा, जो थर्ड ईयर में होगा इन दोनों के ऊपर मिलेगा, तो इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 1.28। और इसके ऊपर भी 8% मिलेगा, तो हम 64 का 0.64 का 8% निकालेंगे तो आएगा डबल और फिर 256 512 0.0512। देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इनको देखें, इनका जो टोटल है ये है हमारा कितना 25.28। तो बाकी का ये जो आ रहा है 0 पॉइंट, इनका जो सम आएगा, इनका सम जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0.6912%। ये क्या होगा, यही हमारा डिफरेंस होगा। भाई किसी डिफरेंस जो है ये आ रहा है, तो 0.6912% जो है किसी चीज का वो कितना है 69.12 है। तो हमें 100% प्रिंसिपल चाहिए, 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 6912 को डिवाइड कर देंगे 0.6912 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डेसिमल हटाएंगे तो आगे 4 जीरो लग जाएंगे, और जब 1 और ये फिर 1 लेकिन इसका डेसिमल हटाया तो 2 जीरो से और डिवाइड करा, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 10,000 रुपीज, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें लाइन ग्राफ गिवन है, प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनी, दो कंपनी है ए और बी, इन्होंने जो प्रॉफिट अर्न करा है वो बता रहे हैं। इफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय टू कंपनी वॉज 27 लाख, दोनों कंपनियों ने 27 लाख इन्वेस्ट करे, और ये कह रहा है कि बी कंपनी ने 50% इन्वेस्ट करा है ए कंपनी का। मींस अगर ए ने 100 करा है तो बी ने कितने करा है 50 करा है। तो यहाँ से हमारे पास इनका रेशियो आ गया, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कितना है 2:1 के रेशियो में। भाई 2:1 कितना हो गया, 3 हो गया टोटल, और इस 3 की वैल्यू है 27 लाख, तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9 लाख। तो भाई बी ने जो इन्वेस्ट करा है वो करा है 9 लाख, एंड ए ने जो करा है वो कितना करा है 18 लाख। अब व्हाट वाज द, आपका कौन से ईयर में 2021 में, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज टुगेदर, इन दोनों कंपनी ने टोटल कितना पैसा कमाया। भाई ए कंपनी ब्लू वाली है 21 में क्या कमाया 40%, तो 18 लाख का हम 40% जब निकालेंगे तो आएगा 7.2 लाख, ये तो ए का आया है। एंड जब बी की बात करेंगे तो 9 लाख का 30% निकलेगा, 9 लाख का 30% जब निकालेंगे तो आएगा 2.7 लाख। इस तरह से 7.2 लाख एंड 2.7 लाख दोनों को ऐड करेंगे तो 9.9 लाख हमारा टोटल प्रॉफिट है दोनों कंपनीज का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हिंदी में ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कॉस्ट प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस है, दो आर्टिकल ए और बी की सेम है। एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है और दूसरे को बी जो है उसे 300 रुपये ज्यादा में बेचा जाता है ए से। तो इस तरह से पूरी जो ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 32% का हो रहा है, 32% का पूरा एंटायर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है। तो बताना है कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो अगर मैं लेट कर लूँ कि 100% इसको मिल रहा है एंड 100% ये है, ठीक है। तो इस तरह से जब इन दोनों की कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस रहेगी हमारे पास 200%। अगर रुपीज में देखते हैं, पहले से रुपीज में देख लेते हैं, 100 तो इस तरह से हमारे पास पूरी हुई 200। अब 20% प्रॉफिट तो हमने ए को जो बेचा है वो कितने में बेचा है 120% में, 120 रुपीज में। एंड ऑल जो पूरी ट्रांजेक्शन हो रही है वो 32% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने 200 का 132% जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, ये एक काम करते हैं सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट निकालते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट निकाल दें। प्रॉफिट प्रॉफिट जब निकालेंगे तो भाई यहाँ पर तो 20 रुपये प्रॉफिट आ गया, यहाँ कितना आया 20 रुपये का प्रॉफिट आया, ए में 20 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ए और बी का टोटल का जो प्रॉफिट आएगा 200 का 32%, 200 का जब हम 32% निकालेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो इन दोनों का डिफरेंस है उतना परसेंट क्या होगा बी का प्रॉफिट होगा। तो 20 का प्रॉफिट क्या आ गया, बी प्रॉफिट परसेंटेज जो आया वो कितना आया
तो हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस है 44। भाई 44% बी का प्रॉफिट परसेंट है। हमसे कहा गया बी ने जो बेचा है, बी ने जो बेचा है वो 300 रुपए ज्यादा में बेचा है। देखो ये ए जो बिका 120% में बिका है, बी बिका है 144% में। कितने परसेंट ज्यादा? 24% ज्यादा। तो किसी चीज का 24% 300 है, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताना मीन्स 100% बताना है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 300 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 100। हम करते हैं 12 टू जार एंड 12 टू जार 24, फिर बचता है 60, 60 12 5 जार, 2 1 जार 250 जार। तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1250 की एक एक चीज 1250 रुपए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेन है इक्वल लेंथ की, 10 सेकंड लेती हैं और 14 सेकंड लेती हैं एक सिग्नल पोल को क्रॉस करने के लिए। अगर ईच ट्रेन जो है 280 मीटर की है, तो बताना है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो कितनी देर में क्रॉस करेंगी। देखो भाई पहली ट्रेन की जब स्पीड निकालेंगे वो 280 मीटर जो चलेगी, क्योंकि पोल को क्रॉस कर रही है तो सिर्फ अपनी लेंथ चलेगी। तो कितनी देर में चल रही है? उसकी स्पीड आ गई 28 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड 1 आ गई ट्रेन की। एंड स्पीड जो 2 है वो भाई 280 मीटर की है, 14 सेकेंड में कवर हो रही है। तो यहाँ पर हमारी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 28 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड। एंड आगे जब जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो अपने डबल दोनों की ही लेंथ ऐड हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है टाइम। तो टाइम इज इक्वल से दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे, तो मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 280 डिवाइड बाय 48, 48 से डिवाइड हो जाएगा। हम देखते हैं 4 8 6 जार एंड 8 3 जार 8 5 जार, 2 3 जार 2 1 जार। तो हमारे पास आता है 35/3 मीन्स 3 1 जार 3 3 1 जार, तो 2 होल बाय 11 होल 2/3 ईयर्स। सॉरी ईयर्स नहीं है, तो हमारा वो है सेकेंड्स। ये हमारा टाइम आ गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज जो हस्बैंड की, वाइफ की और उनके बेटे की 5 साल पहले 31 साल का था। भाई 5 साल पहले उनकी एवरेज एज जो थी, हस्बैंड वाइफ एंड सन तीनों की एवरेज एज 31 थी। तो आज की तारीख में क्या होगी भाई? इनका 5 ऐड कर देते हैं 36, और इनका टोटल जब निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा, इनकी तीनों की एज का टोटल आएगा 108। आगे देखते हैं उसकी वाइफ और उसके बेटे की 8 साल पहले जो एवरेज एज थी। वाइफ और सन की जो 8 साल पहले एवरेज एज थी 25 थी। तो आप उसमें 8 ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 33। उनको डबल कर देंगे क्योंकि दो लोग हैं। तो इन दोनों की एज का टोटल 66 आ गया। हस्बैंड की प्रेजेंट एज बतानी है, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो हस्बैंड की प्रेजेंट एज होगी। 108 में से 66 में जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। तो हस्बैंड की जो एज है वो 42 ईयर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनील इनकम जो है सुजीत इनकम से, सुजीत की इनकम से 20% ज्यादा ज्यादा है। भाई सुनील है एक, और एक सुजीत है, और एक सुजीत है। सुनील की इनकम सुजीत की इनकम से 20% ज्यादा है। ज्यादा है मतलब अगर ये 100 रुपीज है तो ये कितनी है? 120। सुनील की इनकम जो, सुनील जो है 4800 रुपये कमाता है और सुजीत का सॉरी बचाता है। सुनील जो है 4800 बचाता है और सुजीत जो है 5000 बचाता है। ये तो इनकम थी। और जब सेविंग की बात करेंगे, अभी सेविंग की बात करेंगे नीचे, और आगे कहा गया इफ सुनील एक्सपेंडिचर इज 12% मोर देन सुजीत इनकम। जो सुनील के एक्सपेंडिचर है वो सुजीत की इनकम से 12% ज्यादा है, मतलब 112 वो खर्च कर रहा है। ये खर्च कर रहा है, ये तो इसके एक्सपेंडिचर आ गए। और आगे कहा जाए देन 42% ऑफ सुजीत, हमें बताना है सुजीत और सुनील की टोटल एक्सपेंडिचर का 42% क्या होगा। ये तो एक्सपेंडिचर आ गया। अब देखो यहाँ से सुनील और सुजीत का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? अगर हम यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 8% ये सेव कर रहा है, ठीक है।
लेकिन हम यहाँ देखते हैं भाई 4800 रुपये ये बचा रहा है, 5000 ये बचा रहा है, तो हम इन दोनों का जब रेशियो करते हैं तो डिवाइड में हम देखते हैं ये जो है 24 रुपीज बचा रहा है एंड ये 25 बचा रहे हैं, तो 8 है। तो क्या करना पड़ेगा, इस 8 को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो सबकी 3 से मल्टीप्लाई होगी। आइए देखते हैं भाई, 360 रुपये सुनील ने कमाए, सुजीत ने कमाए 300 रुपये, 336 रुपये इसने खर्च कर दिए, बचाए इसने 24 रुपये। इसने 25 रुपये बचाए और इसने खर्च कितने कर दिए होंगे, इसने खर्च कर दिए होंगे 275। अब हमें ये बताना है, क्या बताना है कि इनकी जो वो है क्या कहते हैं, सॉरी, इनके जो सुजीत और सुनील का टोटल एक्सपेंडिचर है, सुजीत और सुनील का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 42% क्या होगा भाई। टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स इन दोनों का टोटल कर दो, कितना आ रहा है, 11 का 1 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1 एंड ये 6, तो 611 मल्टीप्लाई बाय 200, क्योंकि ये दोनों नंबर 200 से डिवाइड हुए थे। इनका 42%, इनका 42%, तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 42 की हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया हमारा 84, 84 की 611 से होनी, 84 वन जार 84 का 4 कैरी 8, 84 वन जार 84 और 8 जो होंगे 84, और 84 और 8 ये हो जाएगा 92 का 2 कैरी 9, 84 6 जार जब हमने देखेंगे तो आएगा 4 कैरी 2 48 और ये 504 और उसमें 9 और ऐड करेंगे तो आएगा 51324, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेबल दी गई है हमें, क्या बता रहा है, the table shows the number of employee in different department of an organization and the percentage of male and females। एक अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं और उसमें मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। तो हमें बताना है कि द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन डी, डिपार्टमेंट डी में जो टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज हैं, जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज है, मतलब 360 का 35%, वो कितना परसेंट है जो डिपार्टमेंट बी में मेल एम्प्लॉयज है उसका। डिपार्टमेंट बी में एम्प्लॉयज हैं 220 और उसमें से मेल है 35, तो ये निकालना है। बस इससे पूरा कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 100%, 11 आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास 18। जब 18 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 वन जार 11 बचेगा हमारे पास 70, 11 सिक्स जार 66 बचेगा हमारे पास 4, तो 16 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है 160 वाला, तो 164%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियस है मेटेलिक सॉलिड स्फीयर की, वो इंक्रीज कर देते हैं 8.5 सेंटीमीटर से, तो सरफेस एरिया जो है उसका इंक्रीज हो जाता है 1479 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो डेंसिटी जो है अगर उस मेटल की 0.15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताना है उसका ओरिजिनल जो स्फीयर है उसका वजन कितना है, अप्रोक्सीमेट कितने किलो का है। देखिए, पहले रेडियस आर थी, अब रेडियस हो गई आर, जो रेडियस हो गई वो आर प्लस 8.5। पहले इस कंडीशन में जो हमारा सरफेस एरिया होता था वो होता था 4 पाई r स्क्वायर, अब हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर मीन्स r प्लस 8.5 का होल स्क्वायर, और जो इनमें डिफरेंस है ये इससे 1479 पाई ज्यादा है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते थे पाई
r प्लस 8.5 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई इज इक्वल्स टू 1479 पाई। यहाँ पे 4 पाई कॉमन, बचता क्या है, r प्लस 8.5 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 1479 पाई। इस पाई से ये पाई कैंसिल 4। यहाँ देखते हैं a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। जब a प्लस बी करेंगे तो आएगा 2r प्लस 8.5 और a माइनस बी करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास 8.5 की जब हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ये 34। तो 2r प्लस 8.5, ये काम करते हैं एक 2 के अंदर करते हैं और एक के इससे करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हमारे पास होगा ये 4r प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल्स टू 1479। तो 4r प्लस 17 इज इक्वल्स टू 1479 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 8 जार 17 7 जार जो होते हैं 119 होते हैं, तो 17 8 जार जो होगा वो होगा 136। तो बचा 119, तो 89 आ गया, सॉरी 87 आ गया। अब 87 में से 17 को आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 70। 70 बाई 4 मीन्स 35/2 सेंटीमीटर। ये तो हमारी रेडियस आ गई। हमें क्या निकालना है, उस स्फेयर का, ओरिजिनल स्फेयर का वजन बताना है। भाई वजन बताने के लिए क्या चाहिए, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसके क्यूब के लिए। देखो फॉर्मूला होता है, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 4/3 होता है, मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, तो 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2। और यहाँ से अब हमें वजन भी चाहिए तो हमें क्या करेंगे, 0.15 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 7 5 जार 2 1 जार 2 11 जार 2 2 जार 4 होते हैं एंड 4 का कैंसिल हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो लग गए, 3 1 जार एंड 3 5 जार 5 5 जार 25 एंड 35 का स्क्वायर, 35 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 1225 और मल्टीप्लाई किससे होगी, 25 इंटू 11, या इसकी हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 25 एंड 5 12 5 25 जार होते हैं हमारे 300। ये आया, और इसकी 11 से भी करनी है तो 30625 डिवाइड करते हैं तो हम 78633, और अपॉन में क्या है 100 है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये ग्राम्स में है। लेकिन किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3 के डिजिट इधर आ जाएगा, तो 3.37 kg अप्रॉक्स हमारा ऑप्शन नंबर 4। हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करी है यहाँ पे पहले 25, इन दोनों का स्क्वायर निकाल लिया, ये आया। फिर इसकी और 5 से मल्टीप्लाई 25 आया, तो 25 की मल्टीप्लाई करने के बाद या इसकी हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आया। 100 से डिवाइड करने के बाद पॉइंट लग जाएगा, और फिर 1000 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा किलोग्राम में हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्टेन सम ऑफ मनी है 8245 2.5 साल के लिए दी जाती है, और तो सॉरी एक कोई अमाउंट है 2.5 साल में इतना हो जाता है और 4 साल में इतना हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट पर है, तो हमें बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए 9112 4 साल में हो रहा है एंड 8245, अगर हम इनमें देखें जो चेंजेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, भाई हमने माइनस करते हैं, 12 में से 5 गए 7, 10 में से 4 गए 6 एंड फिर 10 में से ये 2 गए 8। 1.5 साल में, देखो 2.5 साल में ये है और 4 साल में ये, 1.5 साल में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो इतना मिल रहा है।
तो भाई 1.5 साल का ब्याज 867 है। 2.5 साल का निकालते हैं क्योंकि हमें पहले प्रिंसिपल चाहिए होगा। तो 867 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। 5 3 जार एंड 5 5 जार, 3 1 जार, 3 2 जार एंड 3 8 जार, 3 9 जार, 289 5 जार, 289 5 जार, 29 5 जार जो होते हैं 29 5 जार होते हैं 145। और 145 में से हम क्या माइनस करेंगे? 289 है, 1450 में से हम एक काम करते हैं, 289 ही माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो क्या बचे? सॉरी, 5 और माइनस करेंगे, 5 ही माइनस करेंगे। 5 और माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1445। ये आ गया हमारा ब्याज कितने साल का? 2.5 साल का। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं तो इसमें से भी माइनस करेंगे तो ये डबल जीरो हो गया। 12 में से 4 गए 8 हो गए। 8 6 7 में से ये तो 6 8 ये आता है। ठीक है। आधे साल का ब्याज इतना आया था 289। तो भाई 289 का जब हम डबल करेंगे तो कितना आएगा? 289 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6800 मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 17 4 जार एंड 17 17 जार, 2 1 जार, 2 2 जार एंड 17 बाय 2 का मीन होता है 8.5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a certain sum amounts to 27,440 rupees in 2 साल in 2 years at 12% per annum compound interest। भाई कोई अमाउंट था जो कोई सम था, कोई प्रिंसिपल था जो 2 साल में 27,440 रुपये हो जाता है, जिसमें हम 12% हमें क्या मिल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है पर annum। तो बताना है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट। वो अप्रोक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सेम सम, उसी अमाउंट के ऊपर जो हमने जमा करा है, सेम पीरियड, उसी टाइम पीरियड के लिए। लेकिन क्या हो रहा है? एट द डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रही है? डबल हो रही है। और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। तो उस कंडीशन में क्या करना है? सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा लेंथी, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। तो मेरी राय ये रहेगी, आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ दें तो बेहतर है। हाँ, अगर ये बोलता, अमाउंट भी पूछता, इस कंडीशन का अमाउंट क्या हो रहा है, तब तो थोड़ा आसान था। लेकिन इसने पूछा है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें चाहिए होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें चाहिए होगा क्या? हमें चाहिए होगा प्रिंसिपल। अब जब प्रिंसिपल चाहिए तो पहले इसका प्रिंसिपल निकालते हैं। तो 27440 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 112 से, एंड अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 112 से। ठीक है। ये तो हमारा प्रिंसिपल आ जाता। अगर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल होने का मतलब 24%। लेकिन कंपाउंडेड क्या हो रहा है? हाफ ईयरली। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली की कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर देते हैं, तो मतलब वही 12% हो जाता है। अगर हमसे कहता है भाई अमाउंट बताओ, तो हम क्या करते हैं? इसकी 112% से 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, इजीली आ जाता है। लेकिन हमसे क्या कहा है? प्रिंस कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। चलिए मैं इसको जो सॉल्व करता हूँ, लेकिन कैलकुलेटर का यूज करूंगा मैं, क्योंकि बहुत लेंथी होगा। ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर का यूज करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेटर से यूज करने के बाद, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, वो आएगा 27440 डिवाइडेड बाय 112% डिवाइडेड बाय 112%। तो हमारे पास आता है
जो प्रिंसिपल था 21,875 रुपये। अब इससे हमें अगेन क्या निकालना है, हमें इससे अगेन निकालना है कि अमाउंट क्या होगा। पहले अमाउंट निकालेंगे तभी हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो हम इसका 21875 का 2 साल में 4 हाफ ईयर होंगे तो 4 बार 112% निकालेंगे। देखो इसलिए मना कर रहा हूँ, इसको इस क्वेश्चन को हमें छोड़ देना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लेंथी है, कम से कम 15 से 20 मिनट आपके लेकर जाएगा, आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो। देखो इसको हम अगर देखें उल्टा हो जाएगा तो इतने की वैल्यू तो 27440 है। तो अगर अमाउंट पूछता तो 27440 की 112 और 112% जैसे मैंने अभी बात कही थी उससे कर देते। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहा है इन्होंने निकालने को। तो पहले इसका अमाउंट निकालते हैं फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फिर इसका हम निकालेंगे 112% 4 टाइम। तो जब मैंने निकाला तो ये आता है 3442 तो 0.73 को मैं क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। डेसिमल के बाद का डिजिट मैंने हटा दिया। हमसे कहा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो 344 अमाउंट में से हम क्या माइनस करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे 11 में से 5 तो बचेगा 6। फिर 11 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचे, 11 में से 7 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4। फिर यहाँ बचता है 13, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5। एंड फिर यहाँ पर आता है 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सॉरी 3 ही बचेगा यहाँ पर। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा एंड 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 12,546 रुपये, 12,546 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 1। आप इस क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कैलकुलेशन रहेगी जो हमें हमारा बाकी पेपर करने से रोकेगी। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिखे उसको हाथ भी नहीं लगाना, उसको छोड़ देना है, बाकी क्वेश्चंस कर लेना है। और इसी के साथ आज का हमारा पेपर कंप्लीट होता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और इस वीडियो इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके जो भी जानने वाले दोस्त DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको वीडियो का लिंक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।